हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी जब धन्वंतरी जी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद लेकर जा रहे थे। मान्यता है कि 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी थी। वह स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थ यात्रियों के जत्थे त्योहारों में या पवित्र दिवस के अवसर पर स्नान करने के लिए यहां आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक महादेव का मंदिर भी है जिसे बिल्केश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है और माता पार्वती के तपोस्थली भी माना जाता है, जहाँ माता पार्वती ने 3000 साल तक महादेव की कठिन तपस्या करी थी और उनको पाया था। यहाँ भारत से नहीं विदेशों से भी भक्तजन यहाँ बिल्केश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। मैं पिछले कई दिनों से ऋषिकेश में रह रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते जो है यहाँ पे बिल्केश्वर महादेव के मंदिर में आकर के उनके दर्शन करूँ। यहाँ मुझे बड़ी ही शांति मिलती है। मोक्षदायिनी गंगा की पवित्र लहरों के स्पर्श मात्र से ही जीवन तर जाता है। समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शिव की जटाओं से निकली गंगा इस पवित्र जल में स्नान कर भक्त भोले के दरबार में पहुंचते हैं, जहां माता पार्वती की तप से दिव्य हुई धारा पर बरसती है भोले भंडारी की कृपा और मिलता है समस्त कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान। बेल वृक्षों के इस मनोरम वन में बिल्केश्वर महादेव विराजते हैं। आइए गुरुजी से विस्तार से बिल्केश्वर महादेव की कथा सुनते हैं और सीखते हैं कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण किस प्रकार से करें। नमस्कार देवियों और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बिल्केश्वर मंदिर के बारे में जो हरिद्वार में स्थित है और इस धारावाहिक में हम आपको बताएंगे कि ओम नमो शिवाय का जाप का उच्चारण कैसे करें। हरिद्वार में ही बिल पर्वत पर वो स्थान है जहां माता पार्वती ने कठोर तप करके पति रूप में कैलाशवासी शिव को पाया था। हरिद्वार में शिव को एक बार नहीं 2-2 बार अपनी अर्धांगिनी मिली। देवऋषि नारद की सलाह पर पार्वती ने बेलपत्रों से घिरे मनोरम बेल पर्वत पर आकर के शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न करके दोबारा उनकी अर्धांगिनी मिली। पहले शिव ने दक्षेश्वर के राजा दक्ष की पुत्री सती को पत्नी के रूप में पाया था कि माता सती ने यज्ञ कुंड में भस्म होकर हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहते हैं माता पार्वती ने यहाँ बेलपत्र खा करके अपनी भूख शांत करी और जब पानी पीने की समस्या आई तो देवताओं के आग्रह पे स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा प्रकट करी। आज बिल्केश्वर मंदिर से महज 50 कदम की दूरी पर ही गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है तपस्या के दौरान माता पार्वती ने इस गौरी कुंड में स्नान किया था और इसी कुंड से पानी पिया करती थी। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने हाथ के कंगन से इस कुंड को प्रकट किया था। कहते हैं इस कुंड में 3 गंगा की धाराएं हैं। इसका उल्लेख ग्रंथों में भी मिलता है, आकाश गंगा, पाताल गंगा और पृथ्वी गंगा। आस्था है कि किसी कुंवारी कन्या का अगर विवाह ना हो रहा हो या किसी की संतान ना हो रही हो, किसी को त्वचा रोग हो या कोई अन्य परेशानी हो, तो इस कुंड के जल से स्नान करने के बाद अगर गौरी कुंड में पूजा अर्चना करें और बिल्केश्वर लिंग पर जाकर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज इस कुंड को तो शीशे से ढक दिया गया है, परंतु इस कुंड के जल को भक्तों के लिए स्नान करने की पूरी व्यवस्था है। गौरी कुंड के ठीक पीछे एक गुफा भी है जहां माता पार्वती तपस्या करती थी और आराम भी करती थी। कहा जाता है इस गुफा में भोलागिरी नामक एक संत ने भी हनुमान जी की खूब तपस्या करी थी
और हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी किए थे। तभी पास में एक हनुमान मंदिर भी है। इस स्थान की एक विशेषता और भी है कि ये 52 शक्ति पीठों का राजा कहलाता है, क्योंकि यहाँ माता पार्वती ने सशरीर तपस्या करी थी, वो भी 3000 साल भगवान शिव को पाने के लिए। और कहते हैं कि यहाँ कोई श्रद्धा से पूजा अर्चना या तपस्या करता है तो माता पार्वती का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर भोले भंडारी जटाधारी भगवान शिव का धाम है। यहाँ माता पार्वती की वो तपोस्थली है जहाँ की गई आराधना से शिव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यहाँ एक नीम के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है जिसकी आराधना महादेव बिल्केश्वर के रूप में की जाती है। कहते हैं लिंग के दक्षिणी भाग में एक मणिधारक महानाग भी है। कभी कभी वह शिवलिंग के पास देखा जाता है। कहा जाता है जिस नीम के पेड़ के नीचे आज ये शिवलिंग स्थापित है वो कभी बिल पेड़ के नीचे स्थापित था, परंतु वक्त के साथ साथ वो पेड़ लुप्त हो गया और उसकी जगह नीम के पेड़ ने ले ली। कहते हैं यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ की भक्ति की जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और महादेव की भक्ति करते हैं। आज निरंजनी अखाड़े के महंत श्री बलबीर गिरी जी ने हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन संभाल रखा है। यहाँ आरती दिन में 2 दफा होती है, एक बार सुबह और एक बार शाम। बहुत ही दिव्य आरती करते हैं महंत बलबीर गिरी जी। आरती के समय ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव आरती के समय यहां मौजूद है। इस आरती को समय कम होने की वजह से इस धारावाहिक में पूरी नहीं दिखा पाएंगे, परंतु जल्दी ही महंत बलबीर गिरी जी द्वारा की गई आरती आपके लिए लेकर आएंगे। देवी और सज्जनों, अब हम आपको बताते हैं कि ओम नमो शिवाय का उच्चारण किस प्रकार से करें। सबसे पहले ओम का उच्चारण आपको जानना होगा। उसके लिए आपको एक हमारे धारावाहिक को देखना होगा जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिसमें आप सही से ओम का उच्चारण कर पाएंगे। और जब आप ओम का उच्चारण सही प्रकार से कर लेंगे तो ओम नमो शिवाय का उच्चारण आप सही प्रकार से कर सकते हैं। उच्चारण इस प्रकार है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। देवी और सज्जनों, इस धारावाहिक को यहीं समाप्त करेंगे और बहुत ही जल्दी एक नया धारावाहिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर हमारे विचार और ये धारावाहिक आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।